अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो ईरान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। ट्रंप की फिर धमकी। एक इंटरव्यू में कहा, खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असला और गोला बारूद है। जरूरत पड़ने पर जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, ईरान का नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से मुनासिब वक़्फ़ का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं, हमसाया ममालिक खित्ते में बर्पा होने वाले हालिया मोजज़े का इदराक करें। अच्छे इरादों से ही दोनों जानिब ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेहकाम साबित किया जा सकता है। इलाकाई रियासतें अपनी तजलील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूरी इख्तियार करें। हमसाया ममालिक इस्तेहसाली क़ुव्वतों के बहकावे में आने के बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हों। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसे सफाई हफ्ते से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की फिर धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि खित्ते में अमेरिकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद मौजूद है। जरूरत पड़ने पर तमाम हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी की तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, मैं फाल हैं। अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑफिसर्स फाल हैं। हमने ईरान के नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान ने जनूबी कोरिया के तिजारती जहाज को निशाना बनाया। अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी ईरान के खिलाफ मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप का अपना हॉर्मज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होगा। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलविस नहीं है, उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हम गैर जानिबदार ममालिक के जहाजों को हुर्मत से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिकी सेंटकॉम ऑपरेशन फ्रीडम में इब्तदाई कामयाबी का दावा। कहा कि आपना हुर्मस में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त बहाल कर दी है। ऑपरेशन फ्रीडम में 100 से ज्यादा तैयारे और 15,000 एहलकार शामिल हैं। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर के खरीज में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए, जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुतअद्दिद रहना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अपना हुर्मस में पेश आने वाले वाकयात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से मुनासिब मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं कि हमसाया ममालिक खित्ते में बर्पा होने वाले हालिया मुआवजे का इदराक करें। अच्छे इरादों से ही दोनों जानिब ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेहकाम साबित किया जा सकता है। इलाकाई रियासतें अपनी तजलील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूरी इख्तियार करें। हमसाया ममालिक इस्तेहसाली क़ुव्वतों के बहकावे में आने के बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हों। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अपना हुर्मस में फिर जंग छिड़ गई। ईरान ने यूएई पर 4 मिसाइल दाग दिए। फुजीरा पेट्रोलियम सनती जोन पर हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अमाराती वजारत दिफा के दावे के मुताबिक ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 4 मिसाइल दागे गए। 3 मिसाइल तबाह कर दिए, एक समंदर में गिरा। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तंसीबात थी। ड्रोन हमलों में अमाराती और जनूबी कोरिया के जहाजों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर मुअत्तल किया गया फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अपना हुर्मस पर कंट्रोल की जंग। अमरीकी जहाजों की दाखिले की कोशिश। वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज पर लगे। मिसाइल लगने पर अमरीकी जहाज अपना हुर्मस से वापस मुड़ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरान की जानिब से ड्रोन हमले की मजम्मत। कहा कि हमला अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक जहाज पर अपना हुर्मस में किया गया। अपना हुर्मस को मुकम्मल तौर पर खोलना जरूरी है। तर्जमान पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि अपना हुर्मस की सिक्योरिटी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हमारे पास है। पाकिस्तान इनकलाब ने ईरानी फौज के जेर कंट्रोल अपना हुर्मस का नया नक्शा जारी कर दिया।
नक्शे में उन इलाकों की निशानदेही की गई जो ईरानी अफवाज के मुताबिक उनके कंट्रोल में हैं। नक्शे में एक लकीर ईरान में कोह मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात में फजीरा के जुनूब में देखी गई। दूसरी लकीर ईरान में कशम जजीरा और मुत्तहिदा अरब अमारात में उम्मुल क़ुवैन के दरमियान खींची गई। पाकिस्तान इनकलाब का दावा है कि इन लकीरों के दरमियान के इलाके पर ईरानी फौज का कंट्रोल है। अमेरिका ने ईरान की जानिब से अपने जहाजों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने क्रूज मिसाइलों से तजारती और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिका ने तजारती जहाजों में मुदाखलत करने वाली ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान पर अमेरिकी फौजी नाकाबंदी तवक्कुआ से ज्यादा कामयाब रही। ईरानी अफवाज को मशवरा दिया जाता है कि वो अमेरिकी फौजी असासों से फासले पर रहें। आबरा हुर्मज़ की निगरानी हमारा हक, जहरियत का सख्त जवाब देंगे। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का ऐलान, कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता मगर आबरा हुर्मज़ की सूरत हाल का दिफा करेंगे। जहरियत का फौरी जवाब दिया जाएगा। आबरा हुर्मज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते पर ईरान के हकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी एहतराम और दबाव के खात्मे पर है। ईरानी अफवाज की सरबराह अमीर हातमी ने दावा किया कि ईरान को अपना हुर्मज़ के अतराफ पानियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरानी अफवाज खलीज में पूरी तरह से चौकन्ना और होशियार है। अमेरिकी जंगी जहाजों की खुफिया पेशकदमी को क्रूज मिसाइलों और जंगी ड्रोन्स के जरिए नाकाम बनाया गया। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि हुर्मज़ में अमेरिकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफवर्जी तस्वुर किया जाएगा। अपना हुर्मज़ और खलीज फारिस को ट्रंप के बयान से नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा कि अपना हुर्मज़ को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। जब्त शुदा ईरानी जहाज के हमले के 22 अरकान अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान ने ईरान पहुंचा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि ईरानी बहरी जहाज के हमले के अरकान को गुज़िश्ता रात खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया गया। ईरानी कार्गो जहाज तोस्का मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में वापस लाया जा रहा है। जहाज और अमले की मुंतकिली का अमल अमेरिका और ईरान के ताउन से मुकम्मल किया गया। ईरानी अमले के महफूज मुंतकिली इलाकाई अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात, सफारतकारी और सालसी के फरोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता, नायब वज़ीर आज़म का तामीरी रवाबित के फरोग के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अयादा, कहा कि बातचीत और सफारतकारी मसाइल के पुरअमन हल खित्ते समेत आलमी सतह पर पायदार अमन का रास्ता है। ईरानी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और मुख्तसराना सालसी की कोशिशों को सराहा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस निजी कंपनी की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सीडीए की जानिब से 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी ऑर्डर कानूनी करार। कंपनी की जानिब से एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज। फैसले में कहा गया कि इन्वेस्टर अपने हकूक के लिए मुतल्लिका फॉरम से रजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। दरख्वास्त गुजार कंपनी 2022 की किस्त 2.916 अरब जमा कराने में नाकाम रही। पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफलाइन मौके से फायदा नहीं उठाया। सीडीए ने बार बार याद दहानियों के बाद 8 मार्च को लीज मनसूखी का हुक्म जारी किया। पिटीशनर की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक अदालत ने नाकाफी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कमेटी का पहला इजलास। सीडीए से तफसीलात तलब। काबीना डिवीजन के मुताबिक कमेटी आज भी इजलास में मजीद सीडीए से हकायक जानेगी। सीडीए के बाद रिहायशों को भी मुकर्रर करदा नुमाइंदगान के जरिए सुनवाई दी जाएगी। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सफारतकारों ने सफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं है, ये हम सब की यकजहती की जीत है। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। मार्का हक की कामयाबी कौम के इत्तेहाद की फतह है, जिसमें हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुख्तलिफ नशीब व फराज से गुजर कर सरबुलंद और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। पाक फज़ाइया ने जंगी जदीद तैयारे गिराकर भारत का गरूर खाक में मिला दिया। चंद मिनटों में भारत को पता चल गया कि उसकी असल हैसियत क्या है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा कि देहात में लोग हमारे ड्रोन गिरा रहे थे। भारत की मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि कराची पोर्ट को निशाना बनाया। हमारी नेवी तैयार खड़ी थी। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तानी कौम ने भारत की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाया।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हमारे लिए ईद का दिन था। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। बिलाल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।